अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। इसमें थोड़ा फास्ट में हम लोग करेंगे। क्या दे रखा हुआ है? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड एज एट 31/3/2021। इस टाइम का बैलेंस शीट भी रखा हुआ है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में रखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जो निगेटिव बैलेंस दे रखा होता है। यहाँ पे हम लोग का लॉसेस दे रखा होगा। फिर आगे है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें क्या है, लोन है जो है 573 का। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज हम लोग को दे रखा हुआ है। फिर एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए, आगे क्या दे रखा हुआ है? तो आगे जब हम लोग आते हैं नोट्स टू अकाउंट में, तो इसमें दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल में। सबसे पहले शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 15,000, तो नंबर में कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 और जो है 50 ईच करके। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यहाँ पे 12,000 और यहाँ है 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे नंबर में कितना हो गया 12,000 प्रेफरेंस शेयर जो है कितना करके ईच करके, तो 50 ईच है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 5 ईयर, तो 5 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया गया है। आगे सम्स में क्या दे रखा हो, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हम लोग के पास। तो ये हो गया हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें लॉसेस है 451 का। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन है, लोन कितने का दे रखा हो 573,000 का। आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, फिर प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट जिसमें ट्रेड मार्क्स एंड गुडविल एट कॉस्ट दे रखा हुआ है। ये हम लोग के पास हो गया। अब सम्स में आगे आ जाए, द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट अर्न करनी ही नहीं कर रही है। फिर शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर, तो बोथ क्लासेस ऑफ द शेयर होल्डर मतलब दोनों ही शेयर होल्डर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम अप्रूव हो चुका है। उसके बाद अ समरी ऑफ द स्कीम इज एज फॉलो, तो समरी क्या दे रखा है स्कीम का, तो पॉइंट नंबर ए में इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट ₹50 शेयर्स शुड बी रिड्यूस्ड टू 2.5 बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.5 पर शेयर, तो जो शेयर कैपिटल 50 का था उसे रिड्यूस करके कितना करना है, तो यहाँ पे करना है 2.5 का करना है। तो हम लोग को शेयर का कैपिटल को रिड्यूस करना है, उसके लिए जनरल एंट्री तो आप लोग को आता ही है। उसके बाद सम्स में क्या दे रखा है, तो दे हैव आल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड, तो यहाँ पे न्यू सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो 2.5 ईच करके, और जो एक शेयर रखा था वो 3 शेयर सब्सक्राइब करेगा, यहाँ पे न्यू सब्सक्रिप्शन, तो न्यू शेयर इशू होगा। उसके बाद है बी वाले पॉइंट में द प्रेफरेंस शेयर हैव एग्रीड टू कैंसिल एरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे जो भी एरियर था डिविडेंड का वो कैंसिल करने के लिए एग्री हो चुका है। एंड टू एक्सेप्ट फॉर ₹50 ईच 4 न्यू शेयर ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा होता है किसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा होता है, उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, तो 5% प्रेफरेंस शेयर, जो एक शेयर जो था उसके बदले 4 शेयर एक्सेप्ट करेगा और जो कितने का होगा 10 इंच का, प्लस में 6 शेयर एक्सेप्ट करेगा जो कितने का होगा 2.5 का, तो इक्विटी शेयर, तो जो प्रेफरेंस शेयर था उसके बदले इक्विटी शेयर मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है। फिर इसका सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में क्या दे रखा है, लेंडर ऑफ द कंपनी फॉर 1,50,000 हैव बीन एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर, तो यहाँ पे लोन से शेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड फॉर दिस पर्पस दे विल अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, तो जो ये 1,50,000 का लोन दे रखा हुआ है उस लोन के बदले यहाँ पे शेयर एक्सेप्ट करेगा लेंडर जो है, और वो 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर और 12,000 न्यू इक्विटी शेयर एक्सेप्ट करने वाला है। फिर पॉइंट डी में है द डायरेक्टर हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश, तो यहाँ पे कैश सब्सक्राइब करने का बोल रहा है, कैश में डायरेक्टर हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा डायरेक्टर, क्या सब्सक्राइब करेगा, तो 40,000, एक सेकेंड यहाँ पे कॉमन ही रहता तो सही रहता, 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 ईच, तो डायरेक्टर जो है 40,000 न्यू इक्विटी शेयर 2.5 ईच करके ये कम क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, मतलब ये डायरेक्टर इक्विटी शेयर लेगा। उसके बाद इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव, तो यहाँ पे ए जो पॉइंट दे रखा था हम लोग के पास इक्विटी शेयर, तो वो तो था ही, प्लस में एडिशनल 40,000 न्यू इक्विटी शेयर सब्सक्राइब यहाँ पे होने वाला है। फिर ई पॉइंट में आ जाए, ई पॉइंट में क्या दे रखा हम लोग के पास, तो ई पॉइंट में है ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी यूज्ड टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी, तो यहाँ पे लोन का पेमेंट होगा कितने का, तो 2 लाख यहाँ पे लोन का पेमेंट होने वाला है। फिर एफ पॉइंट में द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल इज टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो भी बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का उसका राइट ऑफ होगा टू राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैंड, तो प्लान में 35,000 लेस होगा। एंड उसके बाद इफ एनी बैलेंस रिमेन, अगर कुछ भी बैलेंस कैपिटल रिडक्शन का बच जाता है तो उस टाइम में टू बी यूज
टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल, तो वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क और गुडविल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या बोला हम लोग को कि सो बाय द जनरल एंट्री हाउ फाइनेंशियल बुक आर अफेक्टेड बाय द स्कीम, तो किस तरह से अफेक्ट होगा हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है। एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग को बैलेंस शीट भी बनानी है। फिर नॉमिनल कैपिटल एज रेड्यूस इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000, तो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल मतलब जो हम लोग का ऑथराइज कैपिटल होगा उसमें इक्विटी शेयर को कितना करना है, तो 6,50,000 फॉर, नहीं 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर और 7,50,000 फॉर इक्विटी शेयर हम लोग को करना है नॉमिनल कैपिटल में, मतलब ऑथराइज कैपिटल में हम लोग को ये करना है। सम्स में तो इतना ही दे रखा हुआ था जिसमें हम लोग को जनरल एंट्री करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा हुआ था एडिशनल में, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी से ए से लेकर के एफ तक, उस एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री बनाते चलेंगे। तो आ जाइए आप लोग, पहले एक बार इरेज कर देता हूँ तो फिर आप लोग को समझने के लिए सही रहेगा। एक बार आप लोग खुद से भी ये सम्स पढ़ लीजिएगा। एक एक हम लोग पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। ये आ जाइए, देखिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट था, तो बैलेंस शीट से तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को कहाँ से चलना है, स्टार्ट करना है। तो हम लोग को पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करना है। तो पॉइंट ए में क्या बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर हैव अग्रीड दैट देयर 50 शेयर्स शुड बी रेड्यूस टू 2.5, तो यहाँ पे रेड्यूस हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में रेड्यूस हो रहा है कितना, जो 50 का शेयर था वो हो जा रहा है 2.5 में। अब पहले देख लेते हैं इक्विटी शेयर कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रखा है 15,000, तो ये जो 15,000 है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा हम लोग का हो गया 15,000 और 15,000 जो कितने का था 50 ईच का था, उसे ले जाना है हम लोग को 2.5 ईच करके ले जाना है। एंड उसके बाद क्या बोला, दे हैव आल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब द 3 न्यू इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे 3 न्यू इक्विटी शेयर 2.5 ईच करके यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। तो चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा दे रखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन है 4, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। हम लोग जनरल एंट्री से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखे जनरल एंट्रीज। नरेशन आप लोग खुद से बनाएगा, इससे पहले वाले सम नरेशन करने के चक्कर में एक सम्स हो गया था 52 मिनट का, इसलिए थोड़ा इसमें फास्ट कर रहा हूँ कि जिससे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, थोड़ा जल्दी रिवाइज कर पाओगे, तो नरेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को सबसे पहले इक्विटी शेयर को रिड्यूस करेंगे, तो लिख दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितने का था 50 का था ना, तो यहाँ पे 50 एक ऑन डेबिट और ये कितने से डेबिट हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 15,000 था ना, यहाँ 15,000 इंटू 50 करके, एक शेयर 50 का था तो 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो हो जाएगा कितना का, तो रुपीज 2.5 का हो जाएगा। और ये इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ 15,000 इंटू 2.5 और कैंसिल हो जाएगा बाकी, तो कैंसिल होगा तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और जनरल एंट्री वाला तो आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, जो इससे 2-3 वीडियो पहले होगा, 2-3-4 वीडियो, तो आप लोग जनरल एंट्री देख करके आओगे तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। यहाँ टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, इसमें अमाउंट कितना जाएगा, तो 15,000 शेयर है और जिसपे एक पे रिड्यूस करना है 47 था ना, चेक कर लूँ 47.5, यहाँ 47.5 एक पे रिड्यूस होने वाला है। तो चलिए अमाउंट दे दीजिए आप लोग, और यहाँ जनरल एंट्री आप लोग सॉरी नरेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अमाउंट बस डाल दीजिए। तो ये आ जाता है 15,000 इंटू 50, अमाउंट आ गया 7,50,000 डेबिट्स में, और आ जाएगा यहाँ पे 15,000 इंटू 2.5, तो ये हम लोग आ गया 37,500 क्रेडिट में, और यहाँ आ जाएगा 15,000 इंटू 7.5, तो ये आ गया 11,2500, तो ये हम लोग का आ गया शेयर कैपिटल में, सॉरी कैपिटल रिडक्शन में आ गया। अब सेकेंड एंट्री, जितना नंबर ऑफ शेयर है, कितना है नंबर ऑफ शेयर इस केस में, तो 15,000 न्यू शेयर है। तो ये जो जिसके पास एक शेयर था वो 3 शेयर क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो सब्सक्राइब करने से क्या एंट्री हो जाता है, तो बैंक में पैसा आ जाएगा। तो पहले तो बैंक में पैसा कर दीजिए, या एप्लीकेशन की तरह आप लोग करोगे तो एप्लीकेशन से भी जनरल एंट्री कर सकते हो, या डायरेक्ट बैंक में एक पैसा आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, तो 15,000 इंटू 3, क्योंकि एक जो था वो कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहा था, जो एक होल्ड करके रखा था वो न्यू 3 शेयर सब्सक्राइब कर रहा था, तो 3/1 इंटू 2.5 हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ भी अमाउंट तो सेम ही हो जाएगा। तो चलिए कर लीजिए 15,000 इंटू 3, तो 45,000 हो गया, शेयर सब्सक्राइब होगा इंटू 2.5, तो ये हम लोग आ गया 1,12,500, 1,12,500। तो ये सेकेंड वाली एंट्री हो गया, जो हम लोग फर्स्ट
उससे देखे थे, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन से देखे थे। और थर्ड वाली एंट्री में आ जाइए, तो इसके लिए हम लोग को सेकंड इसमें देखना होगा। इसमें क्या देखा है सेकंड वाली में, तो यहाँ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड। तो एरियर ऑफ डिविडेंड क्या होता था, तो वो हम लोग का कंटीजेंट लायबिलिटी होता था। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं करते थे। तो ये तो हम लोग का पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, टू एक्सेप्ट ईच ऑफ 50। तो जो इसके पास 50 का शेयर था उसके बदले 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, और यहाँ 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुली पेड। तो यहाँ पे इतना सब्सक्राइब कर रहा है। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा है प्रेफरेंस शेयर में, तो ये हम लोग को दे रखा है 12,000। तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग का हो गया इस केस में 12,000। अब इस 12,000 जितना है उसके बदले जो प्रेफरेंस शेयर इसे मिलेगा वो 4 मिलेगा एक शेयर के बदले, और जिसका प्राइस कितना होने वाला है, तो यहाँ पे 10, और इससे पहले प्राइस कितना था, तो इसका प्राइस था 50। और जो बचा हुआ था 12,000, तो उस 12,000 में 12,000 इंटू 6, क्योंकि 6 इक्विटी मिला ना, और 2.5 इस करके मिलेगा। तो इसका एंट्री कैसे हो जाएगा हम लोग, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो चलिए करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा, तो यहाँ पे 12,000 दे रखा हुआ है शेयर, और एक शेयर का प्राइस दे रखा हुआ हम लोग के पास 50। तो 12,000 इंटू 50 कितना आ जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है 6 लाख का। तो 6 लाख से यहाँ डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या मिलने वाला है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना मिलेगा, तो 12,000 इंटू एक वाले को कितना मिल रहा था, तो एक प्रेफरेंस शेयर वाले को 4 प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, यहाँ इंटू 4 हो गया। और कितने का मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 का मिल रहा है। फिर इसी तरह से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ 12,000 मिल रहा है, और एक वाले को कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये रहा ना 6 मिल रहा है, और एक मिल रहा है 2.5 का। तो अमाउंट में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, और जो बचा होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ, तो क्या टू कैपिटल रिडक्शन में, डेबिट में या क्रेडिट में, जो भी कैपिटल रिडक्शन में हम लोग को ट्रांसफर करना है। तो 12,000 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हम लोग आ गया 4,80,000। फिर 12,000 इंटू 6 इंटू 2.5, तो ये हम लोग का आ गया 1,80,000। तो 1,80,000 प्लस 4,80,000, तो ये हम लोग का 6,60,000 है, मतलब 6 लाख से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे टू कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये डेबिट कितने से होने वाला है, जो बैलेंसिंग फिगर था उस बैलेंसिंग फिगर से डेबिट हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर था हम लोग के पास 60,000 का। और आप लोग लिख दीजिएगा नरेशन खुद से। फिर फोर्थ पॉइंट में चलिए, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और हाँ इस सम्स में नरेशन लिखना जरूरी है। जिस टाइम में जनरल एंट्री करना होता है उस टाइम में नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो आप लोग नरेशन छोड़ करके नहीं आओगे। अब सी पॉइंट में आ जाए। सी पॉइंट में क्या बोला, लेंडर ऑफ द कंपनी फॉर ₹1,50,000 हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स। तो लोन को शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। और फॉर दिस पर्पस दे हैव अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच और 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। तो इस टाइम में एंट्री क्या हो जाएगा, तो लोन को सबसे पहले अकाउंट डेबिट करेंगे। तो लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज लोन होता था लायबिलिटी को हम लोग को कैंसिल करना, तो इसे डेबिट करेंगे। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना मिला, तो 12,000 इंटू 10 करके मिल रहा है। तो यहाँ कितना हो गया 1,20,000। लोन था 1,50,000 का, यही था ना। और टू क्या हो जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 12,000 इक्विटी शेयर मिल रहा है और जो कितनी का मिल रहा है 2.5 का मिल रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 12,000 इंटू 2.5, तो ये हम लोग का आ जाता है 30,000। ये समझ आ गया चौथा नंबर एंट्री। और इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर सी भी हम लोग को कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर डी में देखिए, तो द डायरेक्टर हैव बीन एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश। तो यहाँ पे डायरेक्टर सब्सक्राइब करेगा कैश में। क्या सब्सक्राइब करेगा, तो 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन और टू एनी शेयर्स टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे एडिशन, जो यहाँ पॉइंट ए में इशू हुआ था न्यू इक्विटी शेयर, उसके एडिशन में हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं। इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा 5वें नंबर पे, तो बैंक में पैसा आएगा, या अगर आप लोग चाहोगे तो एप्लीकेशन अकाउंट करके भी कर सकते हो। तो वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इस तरह से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट बैंक में पैसा आएगा ये भी कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ बोल दिया है 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 40,000 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 2.5 का, 40,000 इंटू 2.5, तो कर दीजिए, ये हम लोग आ जाता है 1 लाख का। इस 1 लाख में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बैंक अकाउंट से आया और प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट में आ जाइए, क्या बोला यहाँ पे,
ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स, तो जो कैश रिसीव हुआ 2 लाख इज टू बी यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू टू द कंपनी। तो यहाँ जो भी लोन था उसमें 2 लाख रिड्यूस हो जाएगा। तो छठा नंबर एंट्री में आ जाइए 6 नंबर में। तो फिर से लोन को डेबिट करेंगे और कितने से डेबिट करेंगे, तो 2 लाख से, 2 लाख से रिड्यूस होना था टू, इसमें पैसा दे देंगे, इससे पैसा दे देंगे मतलब पेड कर देंगे। ये छठा एंट्री हो गया। जो हम लोग का पॉइंट नंबर डी था, डी नहीं ई था, उसके हिसाब से हम लोग का छठा एंट्री हो गया। अब एफ पॉइंट के हिसाब से देखिए, एफ में क्या दे रखा है, द न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल इज टू बी अप्लाइड। तो न्यू इक्विटी शेयर जो भी कैंसिल हुआ था उससे क्या क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो राइट ऑफ होगा, प्लस में राइट ऑफ होगा 35,000 इन प्लान। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट, और ये कितने से करने वाले हैं, तो ये हम लोग बैलेंस अभी चेक कर लेंगे। इससे हम लोग को सबसे पहले राइट ऑफ तक करना है। क्या क्या राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वो तो राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है हम लोग के पास, तो ये दे रखा है हम लोग के पास 4,51,000 का, ये है ना 4,51,000। तो ये 4,50,000 को हम लोग को राइट ऑफ करना है। तो चलिए करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये करना है हम लोग के 4,51,000। और एक क्या बोला था राइट ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को राइट ऑफ करने बोला है 35,000 इन वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट के वैल्यू में 35,000, तो 2 लिखेंगे हम लोग प्लांट, जिसमें 35,000 रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद वाला लाइन देखिए, तो यहाँ दे रखा है इफ बैलेंस रिमेनिंग, अगर कुछ भी बैलेंस बचता है तो हम लोग को राइट का ऑफ करना है क्या, तो ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल करना है। तो जो भी होगा, तो पहले एक बार देख लेते हैं कितना कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में बैलेंस आता है। तो देखिए इसके लिए यहाँ से हम लोग का सम्स स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहला बैलेंस था कैपिटल डिडक्शन में, वो कितना था 112,500, ये था क्रेडिट बैलेंस, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड वाले एंट्री में हम लोग आ जाते, तो थर्ड वाले एंट्री में डेबिट था बैलेंस जो है 60,000, तो यहाँ पे कर देता हूँ माइनस 60,000। उसके नेक्स्ट वाला एंट्री में कुछ भी नहीं था, उसके नेक्स्ट भी कुछ भी नहीं था, उसके नेक्स्ट भी कुछ भी नहीं था, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाता है, कुछ तो छूट रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे छूट रहा था, ये इतना नहीं होगा, इस टाइम में होगा हम लोग का 15,000 इंटू 47.5, तो ये हम लोग आ जाता है 7 लाख। यहाँ गलती मैंने कर दिया था, तो ये हो जाएगा 7,12,500, 7,12,500 होगा। तो यहाँ 7,12,500, जिसमें से माइनस हो जाएगा 60,000, और तो कुछ नहीं दे रखा था ना, तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का कितना आ जाता है, तो इस टाइम में हम लोग का आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद 652,500, तो 652,500 आ गया। अब 652,500 में से हम लोग एक बार राइट ऑफ कर चुके हैं 451,000, और एक बार राइट ऑफ करें 35,000, तो बचा हुआ कितना बैलेंस हो गया, तो जो बचा हुआ बैलेंस हुआ वो हम लोग गुडविल और प्लस में ट्रेड मार्क से करेंगे। तो टू गुडविल एंड ट्रेड मार्क, या जो कुछ भी दे रखा हुआ है 166,500, क्या दे रखा हुआ था यहाँ पे ट्रेड मार्क्स, इससे हम लोग राइट ऑफ कर चुके। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। जो कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस था वो भी हम लोग का यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है पूरा। अब इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना था सम्स में, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में जो भी नाम होगा उसके साथ लिखना होगा हम लोग को एंड रिड्यूस, ए एन डी रिड्यूस, ये हम लोग को लिखना होता है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या आइटम आएगा, तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो लिख दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें क्या आता है सबसे पहला, तो शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आता है, तो यहाँ आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हम लोग का अमाउंट कितना आने वाला, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री से। तो जनरल एंट्री से सबसे पहला जो हम लोग का अमाउंट दे रखा हुआ है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले ये है 37,500, तो इसे कैलकुलेटर में ऐड कीजिए 37,500 प्लस सेकेंड वाला यहाँ पे इशू हो रहा था इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उस टाइम में आ गया हम लोग का 112,500, तो ये हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले कितना है 4,80,000, तो प्लस करेंगे हम लोग 4,80,000 प्लस करेंगे फिर 1,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले, तो 1,80,000 प्लस कर दिए। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है 1,20,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 30,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों मिलाकर 1,50,000 ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ फिर से इक्विटी शेयर 1 लाख का ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का
और तो नहीं दे रखा हुआ है ना, तो इस तरह से हम लोग का 10,60,000 का क्या आ गया, तो शेयर कैपिटल आ गया 10,60,000 का। ये समझ में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद दे रखा हम लोग के पास, ये आ जाइए शेयर कैपिटल तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका ये इस अमाउंट का। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 4,51,000, इसे जब हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, किसे कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, तो जो भी कैपिटल रिडक्शन अमाउंट था उससे हम लोग ट्रांसफर करके इसे कैंसिल कर चुके हैं। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी आता है सेकंड पॉइंट में, तो यहाँ लिख दीजिए सेकंड पॉइंट में नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें हम लोग को दे रखा है लोन का। अब लोन कितने का दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 573,000 का, तो यहाँ आ गया 573,000 का लोन है। अब लोन का जो जो अमाउंट दे रखा हुआ है 573, तो ये तो पहले एक बार इसमें लिख देता हूँ, 573,000 का लोन दे रखा हुआ है। अब यहाँ जनरल एंट्री से आ जाइए, तो फर्स्ट एंट्री में तो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन था, तो ये कैपिटल रिडक्शन को तो कैंसिल ही कीजिए और इक्विटी शेयर कैपिटल हो ही गया था। फिर बैंक अकाउंट में इसे हम लोग को बाद में करना है, इसी बात के लिए ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग का कैपिटल रिडक्शन का तो हो ही गया था, प्लस में ये भी हो चुका था। फिर यहाँ लोन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, तो इसका मतलब इसमें से तो 1,50,000 माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए जो अमाउंट दे रखा होता है उसमें से। फिर तो ये लोन का भी हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद लोन यहाँ पे 2 लाख से फिर से कम हो रहा है, तो फिर से यहाँ कर दीजिए माइनस 2 लाख, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाता है 223,000 हम लोग का लोन में आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 2,23,000, तो ये हम लोग का लोन का आ गया। इसमें से माइनस करना था हम लोग के पास 1,50,000 और एक बार माइनस करना था 2 लाख। ऐसे ही था ना, अपना चेक कर लीजिएगा जो वहाँ पे माइनस जैसे हम लोग किए थे। अब ये लोन का भी अमाउंट हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिख दीजिए थर्ड पॉइंट में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल, जो कितने का दे रखा है 2,07,000, ट्रेड पेबल में 2,07,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए 2,07,000 का। उसके बाद दे रखा है अदर करंट लायबिलिटी, जिसमें कितना है 35,000, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी जिसमें है 35,000। उसके बाद ये हम लोग का लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं एसेट के लिए। एसेट में ये हम लोग का रहा, एसेट में सबसे पहला क्या आता है, तो नॉन करेंट एसेट। अब इस नॉन करेंट एसेट में फर्स्ट पॉइंट हम लोग का आता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग को कितना का बैलेंस दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 6,68,000, तो 6,68,000। अब ये तो हम लोग का हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री से कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हम लोग का सबसे सेकंड वाले एंट्री में भी तो बैंक है, फिर इसमें भी नहीं है, लोन का भी नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी नहीं होगा, लोन का भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए प्लांट में यहाँ वैल्यू क्या हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू कम हो रहा है, प्लांट का तो रिड्यूस करना था ना, रिजन ऑफ 35,000 से, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 35,000, तो ये माइनस कर दीजिए 35,000 कितना आता है 668,000 माइनस 35,000, तो ये हम लोग आ गया 633,000, यहाँ लिख दीजिए 633,000। ये आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इसके बाद हम लोग का क्या दे रखा है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इंटेंजिबल एसेट, तो लिख दीजिए यहाँ पे बी पॉइंट में इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट में कितना अमाउंट होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है 3,18,000, यहाँ पे 3,18,000, और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, राइट ऑफ हुआ था। राइट ऑफ जो हम लोग का इस एंट्री में हुआ था, कितने से राइट ऑफ हुआ था, तो ये पहले कैपिटल रिडक्शन को कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ राइट ऑफ हुआ था 166,500 का, इस अमाउंट में 166,500, यहाँ माइनस कीजिए 166,500, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 166,500, माइनस करने के बाद कितना आता है 318,000 माइनस 166,500, तो ये हम लोग आ जाता है 151,500 ये हम लोग का आ गया इंटेंजिबल एसेट का। अब इंटेंजिबल एसेट के बाद हम लोग को क्या दे रखा है, तो करंट एसेट दे रखा है, तो करंट एसेट में इन्वेंट्री 4 लाख का है, तो चलिए लिख देते हैं दूसरा पॉइंट करंट एसेट्स। अब इस करंट एसेट में हम लोग को दे रखा है सबसे पहले इन्वेंट्री, जो कितने का दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 4 लाख का, तो 4 लाख लिख दीजिए आप लोग। इन्वेंट्री के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ लिख दीजिए ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें भी कुछ भी नहीं था ना, तो इसमें भी नहीं था कुछ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे 3,28,000, तो 3,28,000 का ये हम लोग का आ जाएगा। अब उसके बाद तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है एसेट साइड में। अब जनरल एंट्री से देखिए कहाँ कहाँ हम लोग कुछ करना है कि नहीं करना है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग का सारा मार्किंग हो चुका है, सेकंड पॉइंट में हम लोग का एक मार्किंग करना है, जो कितना है, तो ये है हम लोग का 112,500, जो बैंक अकाउंट में होगा, तो यहाँ पे 112,500 कैल्सियम में कर लीजिए,
बैंक अकाउंट का, फिर सेकंड वाला पूरा क्लियर है, फिर फोर्थ वाला भी क्लियर है। और उसके बाद इस यहाँ पे आ जाइए, 1 लाख हम लोग को फिर से बैंक अकाउंट में ऐड करना है, तो प्लस में 1 लाख हो जाएगा हम लोग के पास। फिर उसके बाद 2 लाख यहाँ हम लोग के पास से चला जा रहा है, जो लोन के बदले 6 नंबर 80 में, तो माइनस कर दीजिए 2 लाख। तो हम लोग का बैलेंस कितना आ जा रहा है, और बाकी तो सब तो जनरल में क्लियर ही हो गया ना। तो यहाँ हम लोग का पास आ जाता है बैलेंस, जो क्या है बैंक के बदले, तो बैंक के बदले हम लोग का आ जाता है 12,500। तो 12,500 हम लोग का बैंक के अकाउंट के बदले आ गया। अब हम लोग इसे भी टोटल कर देंगे, तो टोटल करके देखिए कितना आता है इस साइड का प्लस में लाइबिलिटी साइड का। तो 633,000 प्लस 151,500 प्लस 4 लाख प्लस 328,000 प्लस 12,500। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 15,25,000। उसके बाद हम लोग के पास कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,60,000, ये है 1, आप लोग 4 मत समझ लीजिएगा, प्लस 223,000 प्लस 207,000 प्लस 35,000। तो ये हम लोग का आ जाता है 15,25,000। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। बस आप लोग एक चीज ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे, सम्स में हम लोग को यहाँ बोला गया था, जो एकदम लास्ट वाला ये पॉइंट देखिए कि क्या बोला था यहाँ पे इस सम्स में, द नॉमिनल कैपिटल एज रेजियूस इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000। तो हम लोग को अथराइज कैपिटल 6,50,000 करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, एंड 7,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हम लोग को करना है। तो जब आप लोग नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो उस केस में आप लोग को ये करना होगा। तो आज बुक में देख लीजिए, देखिए नोट्स टू अकाउंट जब भी होगा तो उसमें शेयर कैपिटल होगा, तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल में लिख दीजिएगा 65,000 ऑफ 10 ईच और 3 लाख ऑफ 2.5 ईच, तभी तो ये आ जाएगा 7,50,000 और 6,50,000, और ये आ जाएगा 14 लाख। और बाकी आप लोग को नोट्स टू अकाउंट जैसे करते थे नॉर्मली वैसे कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स जो दे रखा हुआ है कौन सा, ये रहा है हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। बट ध्यान दीजिए हम लोग को हमेशा सबसे पहले आप लोग जनरल एंट्री वाला जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में जो भी था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, वो आप लोग को देख के आना है। उसके बाद ये सब बहुत ही इजी हो जाएगा, बिकॉज इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम लोग को सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखा होता था उस पर हम लोग को जनरल एंट्री करना है। और जो जनरल एंट्री हो जाएगा, जनरल एंट्री को बैलेंस शीट के साथ हम लोग को क्या करना है, उसके साथ कंसोलिडेट करके जो भी न्यू फिगर होगा उसे हम लोग को क्या करना है, वहां पे लिखना होता है। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं हम लोग।